स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, पैसा। लेकिन सिर्फ नंबर्स या निवेश की तरह नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और पैसे के बीच का जो रिश्ता है उस पर। हमारे पास मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक बहुत अच्छा सारांश है। और पता है इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि पैसों में सफलता आपकी होशियारी से उतनी नहीं आती जितनी आपके व्यवहार से। बिल्कुल, सुनने में शायद आसान लगे पर है नहीं। हाँ, वही तो, धैर्य, थोड़ा अनुशासन और वो जो डर और लालच होता है ना, उस पर काबू पाना। ये चीजें कभी कभी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, किसी मुश्किल फाइनेंशियल फॉर्मूले से भी ज्यादा। एकदम सही। और ये सारांश इसी बात पर जोर देता है कि हमारी भावनाएं, हमारे अपने तजुर्बे, हम कैसे माहौल में पले बढ़े, ये सब मतलब अनजाने में ही सही हमारे पैसे से जुड़े फैसलों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो मतलब तर्क से ज्यादा भावनाएं हावी हो जाती हैं कभी-कभी। हाँ, अक्सर। तो चलिए इसी मनोवैज्ञानिक पहेली को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं आज। ठीक है, तो पहली बड़ी सीख, जैसा हमने कहा, व्यवहार ज्यादा जरूरी है ज्ञान से। मतलब कोई सिंपल सी निवेश योजना पर अगर कोई लंबे समय तक टिका रहे तो वो शायद उस बहुत स्मार्ट निवेशक से अच्छा कर ले जो बार बार डर या जोश में आकर अपनी स्ट्रैटेजी बदलता रहता है। बिल्कुल। और ये व्यवहार आता कहाँ से है? ज्यादातर हमारे अपने अनुभवों से। अच्छा। हाँ, सारांश में ये बात है कि मान लीजिए किसी ने बचपन में थोड़ी तंगी देखी है, तो उसका पैसे और रिस्क को देखने का नजरिया उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जिसने हमेशा आराम देखा है। सही बात है। तो कोई एक सही तरीका है ही नहीं, हर किसी का अनुभव उसका सच बनाता है। इसीलिए दूसरों के फैसलों को जज करना भी ठीक नहीं। ये बात तो है। अच्छा, और फिर वो समय वाली बात, कंपाउंडिंग। हाँ, चक्रवृद्धि। सबने सुना इसके बारे में, पर ये सारांश इसे मनोविज्ञान से जोड़ता है। ये सिर्फ गणित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में धैर्य का खेल है। आप छोटी शुरुआत करें पर लंबे समय तक टिके रहें तो नतीजे कमाल के हो सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि हम इंसानों को तुरंत नतीजे चाहिए होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर हमारी एक और आदत आड़े आती है, तुलना करना। ओह हाँ, दूसरों से। हाँ, खासकर आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हम दूसरों की महंगी गाड़ियां देखते हैं, उनकी छुट्टियां देखते हैं और लगता है कि अरे हम तो पीछे रह गए। हाँ, और फिर गलत फैसले ले लेते हैं शायद। अक्सर ऐसे फैसले जो हमारे अपने लक्ष्य के लिए सही नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि हम दूसरों को कुछ दिखा सकें। तो कहने का मतलब है, अपनी दौड़ दौड़ो, दूसरों की मत देखो, अपने लक्ष्य, अपनी वैल्यूज, उन पर ध्यान दो। सही। और इसी से जुड़ी है अगली बात, बाजार की अनिश्चितता को मानना। मतलब ये स्वीकार करना कि हम भविष्य नहीं जानते। हाँ, बाजार ऊपर नीचे होंगे ही, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो जरूरी है कि हम थोड़े लचीले रहें, बदलते हालात के लिए तैयार रहें। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प फर्क बताया गया है सारांश में, अमीर होना और धनवान होना। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्या फर्क है इसमें? देखिए, अमीर दिखना अक्सर बाहरी चीजों से होता है, महंगी कार, बड़ा घर, ये चीजें खरीदी जाती हैं, दिखती हैं। ओके। लेकिन धनवान होना वो है जो दिखता नहीं, आपके बैंक खाते में पैसा, आपके निवेश, वो संपत्ति जो आपको असल में वित्तीय आजादी दे। अच्छा। तो सारांश कहता है कि असली लक्ष्य धनवान बनना होना चाहिए, अमीर दिखना नहीं। ये तो बहुत गहरी बात है। कई बार लोग अमीर दिखने के चक्कर में शायद कभी धनवान बन ही नहीं पाते। बिल्कुल। और यही हमें आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाता है। वो क्या है? पर्याप्त कितना है, मतलब कितना काफी है। हमेशा और ज्यादा के पीछे भागते रहना। हाँ, वो एक अंतहीन जाल है। अपनी जरूरतें क्या हैं और इच्छाएं क्या हैं, इसमें फर्क समझना और ये तय करना कि मेरे लिए, मेरी संतुष्टि के लिए कितना काफी है। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। इससे हम उस अंधी दौड़ से बचते हैं, संतोष मिलता है और शायद दूसरों से तुलना का दबाव भी कम होता है। हाँ, जब आपको पता है कि आपके लिए पर्याप्त क्या है, तो फिर दूसरों की चीजें देखकर जलन या कमी महसूस नहीं होती। आपको अपने पैसे पर ज्यादा कंट्रोल महसूस होता है। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि पैसा सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये बहुत हद तक मनोवैज्ञानिक चीज है। हाँ, अपने बर्ताव को, अपनी भावनाओं को, अपने जो सोचने के तरीके बन गए हैं, उनको समझना शायद सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्किल है। बिल्कुल। इससे हम ज्यादा शांत, ज्यादा सोच समझकर और अपने लिए सही फैसले ले सकते हैं। तो मतलब अपने अंदर झांकना जरूरी है। हाँ, और इसी सोच के साथ हम शायद श्रोताओं को छोड़ सकते हैं
एक सवाल के साथ। क्या सवाल? यही कि अब जब हम ये जानते हैं कि हमारा व्यवहार इतना मायने रखता है, तो क्या कोई एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा व्यवहारिक बदलाव है जिसे आजमाया जा सकता है? जैसे? कुछ भी हो सकता है। वो बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत को थोड़ा रोकना हो, या शायद हर महीने एक छोटी सी रकम बचाने का ऑटोमेटिक नियम बनाना हो। सिर्फ ये देखने के लिए कि इस छोटे से बदलाव का हमारे पैसे को देखने के नजरिए पर और शायद हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ता है।